नमस्कार, मैं सुंदर सिंह हिस्ट्री लेक्चरर हरियाणा। आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल कौटिल्य स्टडी जोन में। हमने जो पीजीटी हिस्ट्री के लिए जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वह है गुप्त काल। इस टॉपिक से हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी लेखक के विवरण में गुप्त काल की जानकारी मिलती है। कुछ विदेशी लेखक आपके यहाँ दिए गए हैं, इत्सिंग, फायान, वैनसांग और अल्ब्रुनी। तो इसमें से आपने बताना है कि किसके विवरण में जो है गुप्त काल की जानकारी मिलती है। तो इसमें आपके इत्सिंग के विवरण में भी मिलती है, फायान के भी, वैनसांग के और अल्ब्रुनी के। यानी ऑप्शन आपका 1 2 3 4 यानी थर्ड ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करें इत्सिंग की, तो इत्सिंग है वो 7वीं शताब्दी में आया था। और इसने श्रीगुप्त का विवरण यहाँ जो श्रीगुप्त है उसका जो वर्णन है वो चेलिकेतों के नाम से किया है। इसके अलावा जो इनका गुप्तों का जो मूल निवास स्थान है, जो मूल निवास स्थान, उसके बारे में भी इसने बताया। बात करें हम फायान की, तो ये प्रथम चीनी बौद्ध यात्री था। और जो फायान है वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। चंद्रगुप्त सेकंड के समय फायान आता है। वैनसांग है, ये हर्षवर्धन के समय आता है। और जो अल ब्रूनी है, अल ब्रूनी ने जो गुप्त संवत है, उसकी तिथि निर्धारित की थी। तो इन चारों के जो विवरण है उसमें जो गुप्त काल की जानकारी हमें प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका दिया गया कि गुप्त संवत का जो प्रारंभ है वो कब हुआ था। तो ये प्रारंभ हुआ था 319 ईस्वी में। तो 1 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के कितने राजाओं को पराजित किया था। तो दक्षिणापथ के इसने 12 राजाओं को पराजित किया था। और जो दक्षिणापथ है वो माना जाता है आपका विंध्य पर्वत से जो कृष्णा तुंग भद्रा नदी है, नदी तक का प्रदेश। तो विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा तुंगभद्रा नदी तक का जो प्रदेश है उसको हम दक्षिणापथ बोलते हैं। और जो इन राजाओं के प्रति जो इसने नीति अपनाई थी वो नीति थी ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। और जो राय चौधरी है, राय चौधरी ने इसको धर्म विजय की संज्ञा दी। तो ये चीजें आप ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, समुद्रगुप्त द्वारा पराजित राजाओं के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है असुमेलित है। तो आपके युग्म दिए गए हैं कि कांची है, कांची का विष्णुगुप्त, ये आपका सही सुमेलित है। वेंगी का कुबेर, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। सेकंड वो आपका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि जो वेंगी का है वो हस्तिवर्मन है। और जो कुबेर है वो आपका शासक है देवराष्ट्र का।
इसके अलावा पालक है वहाँ का राजा जो उग्रसेन, ये बिल्कुल ठीक है। अवमुक्त का राजा नीलराज, ये भी ठीक है। तो बाकी सही सुमेलित है, सेकंड है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी जो स्मृति है वो गुप्त काल से संबंधित नहीं है? तो स्मृति आपकी दी गई कि नारद स्मृति, विष्णु स्मृति, बृहस्पति और देवल। तो इसमें से जो आपकी देवल स्मृति है वो है वो गुप्त काल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देवल जो स्मृति है वो 7वीं से 10वीं शताब्दी की है। और ये गुर्जर प्रतिहार जो शासक है, प्रतिहार शासक मिहिर भोज के समय की है। जो स्मृति ग्रंथ होते हैं वो सामाजिक कानून से जुड़ी हुई होती है, यानी जो सामाजिक नियम इसमें मिलते हैं आपके। इसके अलावा जो गुप्त काल में अन्य स्मृतियां हैं वो है याज्ञवल्क्य, मनुस्मृति और कातिया है। ये जो है अन्य स्मृतियां जो गुप्त काल की हैं। क्वेश्चन नंबर 6, महाराजाधिराज उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? वो था चंद्रगुप्त प्रथम। 7, गुप्त काल में भूमि मापन की जो इकाइयां थी वो थी निवर्तन। इसके अलावा जो अन्य इकाइयां हैं वो थी आडवाप, द्रोणवाप, कुल्लेवाप और पाटक। ये जो अन्य भूमि मापन की इकाइयां थी, इसके अलावा निवर्तन भी थी। और जो निवर्तन है ये दक्षिणी भाग में, यानी जो वाकाटक वाला क्षेत्र है, वाकाटक क्षेत्र या दक्षिणी भाग में ये प्रचलित थी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उचित विकल्प का चयन कीजिए। प्रथम आपका दिया गया कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, तो आपका ये बिल्कुल ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवी दोहित्र कहा गया है, तो ये आपका सही नहीं है, यानी कथन 1 आपका सत्य है और कथन 2 है वो असत्य है, तो 1 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 आपका दिया गया कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, तो जो लिच्छवी राजकुमारी है जो कुमार देवी, उससे इसने विवाह किया था। सेकंड में दिया गया कि चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवी दोहित्र कहा गया है, तो चंद्रगुप्त प्रथम को नहीं कहा गया, वो कहा गया समुद्रगुप्त को। और ये कहा गया प्रयाग प्रशस्ति में। 1 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, गुप्त शासकों की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक है वो युगम सुमेलित नहीं है? 1 आपका दिए गए शुद्ध उत्पत्ति, ये आपका कहा था केपी जायसवाल ने, ये आपका बिल्कुल ठीक है। क्षेत्रीय उत्पत्ति बताया था आपका आरसी मजूमदार ने, ये भी बिल्कुल ठीक है। थर्ड आपका दिए गए वैश्य उत्पत्ति आर एस शर्मा ने, तो ये भी ठीक है। फोर्थ आपका दिया गया ब्राह्मण उत्पत्ति गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। 4 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो ब्राह्मण उत्पत्ति है वो बताया था आपका हेमचंद्र राय चौधरी ने। हेमचंद्र राय चौधरी। और इसके अलावा दशरथ शर्मा ने। और जो हीराचंद ओझा है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा,
इन्होंने तो क्षत्रिय उत्पत्ति बताया। इसके अलावा जो वैश्य उत्पत्ति आर्य शर्मा ने और इनके साथ साथ रोमिला थापर ने भी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस श्रेणी का उल्लेख है वो कुमारगुप्त प्रथम का जो मंदसौर अभिलेख है उसमें मिलता है? तो ये मिलता है रेशम बुनकरों का, यानी ऑप्शन 1 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो मंदसौर अभिलेख है इसकी रचना की थी वत्स भट्टी ने। क्वेश्चन नंबर 11, स्कंदगुप्त के समय जूनागढ़ या जो सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? तो ये था पर्णदत्त। क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाशुपत संप्रदाय का जो प्रबल केंद्र था वो कौन सा था? वो था मथुरा। और जो इसके आचार्य थे वो थे उदिताचार्य। इसके अलावा जो चंद्रगुप्त द्वितीय है ये पहला गुप्त शासक है जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, यानी परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक। 13, अश्वमेघ प्रकार के जो स्वर्ण सिक्के हैं निम्नलिखित में किन गुप्त शासकों ने जारी किए थे? वो जारी किए थे आपके समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम ने, यानी थर्ड है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम ने वीणा वादक प्रकार भी जारी किया था, यानी वीणा वादक प्रकार के सिक्के भी इन दोनों ने जारी किए थे। इसके अलावा एक प्रकार है चक्र ध्वज प्रकार। तो चक्र ध्वज प्रकार है वो एकमात्र काचगुप्त ने जारी किए थे सिक्के, जो है ना चक्र ध्वज प्रकार के सिक्के। 14, गुप्त काल में सबसे प्रमुख जो व्यापारिक बंदरगाह था, तो सबसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था ताम्रलिप्ति और ये पूर्वी तट पर था। और पूर्वी तट के जो अन्य बंदरगाह है वो थे आपके घंटासाला और कदूरा। इसके अलावा जो बड़ोच है यानी जिसको भृगु कच्छू कहा जाता था या भृगु कच्छ, तो ये था पश्चिमी तट पे। और पश्चिमी तट के जो अन्य बंदरगाह थे जो गुप्त काल के हैं वो चोल, कल्याण और कैम्बे। 15, समुद्रगुप्त के सिक्कों के संदर्भ में कौन सा कथन है वो असत्य है? 1 आपका दिए गए समुद्रगुप्त ने कुल 8 प्रकार के स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, तो ये आपका कथन है वो असत्य है। समुद्रगुप्त के सिक्के गुप्त काल के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के माने जाते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। इसके प्रारंभिक सिक्कों पर कुषाण कालीन प्रभाव देखने को मिलता है, ये भी ठीक है। इसने अपने सिक्कों पर छंदोबद्ध संस्कृत में लेख लिखवाए, तो ये भी ठीक है। यानी पहला ऑप्शन है वो आपका असत्य है, क्योंकि समुद्रगुप्त ने कुल 8 प्रकार के नहीं बल्कि 6 प्रकार के स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। और 8 प्रकार के जो सिक्के हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किए थे। 16, चीनी यात्री जो फायान है वो किसके काल में भारत आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन रहेगा आपका 375 से लेकर 415 ईस्वी तक। 17,
प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने हरियाणा के किस गणराज्य जाति को पराजित किया था? तो ये पराजित किया था योद्धे को। 18 रामगुप्त की ऐतिहासिकता पर किस एक साहित्यिक साक्ष्य से प्रकाश नहीं पड़ता? तो देवीचंद्र गुप्तम से भी जानकारी मिलती है, काव्य मीमांसा से भी, हरिश्चरित्र से भी। राजतरंगिणी से इससे कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता, तो 4 है वो आपका राइट आंसर हो जाए। और राजतरंगिणी जो है वो है कल्हण की। 19 निम्नलिखित में से किस राजवंश से चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था? तो नागवंश में भी किया था, कदम वंश में भी और वाकाटक वंश में। शक वंश में उसने कोई भी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए, तो 1 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नागवंश में उसने कुबेर नागा से विवाह किया था। और इसी कुबेर नागा से पुत्री होती है प्रभावती गुप्ता। और कदम वंश में इसने जो कदम नरेश है, काकुस्थ वर्मन, तो काकुस्थ वर्मन की जो पुत्री है उसका विवाह कुमारगुप्त से हुआ। और वाकाटक वंश में जो प्रभावती गुप्ता है उसका विवाह जो है वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से। इस प्रकार नागवंश, कदम वंश और वाकाटक वंश तीनों में इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। क्वेश्चन नंबर 20 समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है हरिशेन। और जो इसकी भाषा है प्रयाग प्रशस्ति की वो है संस्कृत। इसकी शैली जो है वो है चंपू शैली, यानी गद्य और पद्य में। और जो लिपि है ब्राह्मी। 21 समुद्रगुप्त की विजयों के संदर्भ में उसकी निम्नलिखित नीतियों के युग्मों को सुमेलित कीजिए। 1 आपका दिया गया राज ग्रहण मोक्षानुग्रह, यानी ये जो नीति इसने दक्षिणापथ के राजाओं के साथ अपनाई थी, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। राज परसबोधरण की नीति आर्यवर्त के जो राज्य है उनके प्रति, तो ये भी ठीक है। परिचारिकीकृत, ये गणराज्यों के प्रति, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। जो परिचारिकीकृत जो नीति है वो उसने अपनाई थी आठवीं राज्यों के साथ। आत्म निवेदन कन्योपायन दान, ये नीति विदेशी राज्यों के साथ, तो ये बिल्कुल ठीक है। इन थर्ड है वो आपका सुमेलित नहीं है। 22 हरियाणा के किस स्थल से समुद्रगुप्त के सिक्के मिले हैं? तो ये मिले हैं आपके जगाधरी और मिथाथल से, यानी 1 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23 पश्चिमी शकों का उन्मूलन किस गुप्त शासक ने किया था? तो ये किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। 24 हरियाणा से प्राप्त पुरावस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म में सुमेलित नहीं है? पहला आपका दिया गया रामायण श्लोक अंकित मुहर, ये मिली है आपकी नचारखेड़ा जींद से, तो बिल्कुल ठीक है। विष्णु की मूर्ति मोहनबाड़ी झज्जर से, ये भी ठीक है। सूर्यदेव की मूर्ति अग्रवा से, ये भी ठीक है। हर्ष की जो ताम्र मुद्रा है वो अंबाला से नहीं मिली है, वो मिली है सोनीपत से। तो 4 है वो आपका सुमेलित नहीं है। 25 हुणों का जो आक्रमण है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है? 1 आपका दिए गए हुणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में हुआ था, तो ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड आपका दिया गया कि इस आक्रमण का जो नेता है वो तोरमान था, तो ये कथन आपका सत्य नहीं है, क्योंकि जो इस आक्रमण का जो नेता है वो था खुशनवाज।
थर्ड दिया गया हुण आक्रमण की जानकारी स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से होती है, तो ये ठीक है। हुण विजय के उपलक्ष्य में स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो ये भी ठीक है। यानी सेकंड है वो आपका कथन सही नहीं है। 26 निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दी गई है। सूची 1 में अधिकारी दिए गए हैं और सूची 2 में उनके शासकों के नाम दिए गए हैं, यानी कौन से अधिकारी किस शासक से संबंधित है। तो पहला आपका दिया गया ध्रुवभूति, तो ध्रुवभूति था समुद्रगुप्त से संबंधित। सेकंड आपका दिया गया वीरसेन, वीरसेन था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। थर्ड आपका दिया गया पर्णदत्त, तो पर्णदत्त था स्कंदगुप्त। फोर्थ है चिरादत्त, चिरादत्त आपका कुमारगुप्त से संबंधित है। ऑप्शन सेकंड जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 गोपराज की पत्नी के सती होने की जो घटना का उल्लेख मिलता है वो मिलता है आपका एरण अभिलेख में, और जो एरण अभिलेख है वो है भानुगुप्त का। और जो गोपराज है वो सेनापति था। 28 मरणासन राजकुमारी का जो दृश्य है वो अजंता की किस गुहा में चित्रित है, तो ये गुहा संख्या 16 में चित्रित है। और जो ये मरणासन राजकुमारी का जो दृश्य है ये जो अजंता का सबसे बेहतरीन चित्र माना जाता है, अजंता का सबसे बेहतरीन चित्र। और जो अजंता की गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। 29 ईंट निर्मित मंदिर का जो प्राचीनतम उदाहरण है वो है भीतरगांव का विष्णु मंदिर, 1 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से कौन सा एक जो प्रसिद्ध वास्तुकार था, तो वास्तुकार था शंकु। इसके अलावा जो नवरत्न है उसमें शपणक भी थे, वरुचि भी, घटकरपर भी थे। इसके अलावा जो थे कालिदास, अमर सिंह, वराहमिहिर और धन्वंतरी। और लास्ट थे आपके बेताल भट्ट। तो आज हमने डिस्कस किया गुप्त काल। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए, बाकी के क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।